तो चलिए एक बार फिर मैं डॉक्टर अनिल शास्त्री अपनी आस्था भजन की टीम के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। और अंतिम दिवस है इस विराट आयोजन का, जहां परम पूज्य दद्दा जी महाराज पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भगवत कथा, कृष्ण कथा के माध्यम से हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। पूरा ही भाव लेकर परम पूज्य दद्दा का प्रयास है कि जो कथा है जीवन की व्यथा को कहीं ना कहीं कम या समाप्त करती है। हमारा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है, हमारी आस्था भजन के चैनल का प्रयास है कि परम पूज्य दद्दा जैसे संतों की वाणी को लेकर आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। केवल यही भाव लेकर कि यदि इस कृष्ण कथा, भगवत कथा के 18,000 श्लोकों में से और 18,000 श्लोक के प्रत्येक शब्द में 18,000 उपदेश छुपे हुए हैं, उन उपदेशों में से एक नहीं, आधा नहीं, पूर्ण नहीं, बल्कि उसके एक पल का एक हिस्सा अगर आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो शायद हमारी टीम की 7 दिनों की मेहनत कहीं ना कहीं अपने आप में सार्थकता महसूस करेगी। परम पूज्य दद्दा की वाणी से निकली हुई एक एक वाणी कहीं ना कहीं अपने आप में परिलक्षित होगी कि इस व्यासपीठ से 7 दिनों तक उन्होंने जो कहा है, जो किया है, हम भी आप अपनी करनी और कथनी में एकता का संपादन करते हुए अपने जीवन को संचालित करते रहे। क्योंकि ये तो निश्चित है कि व्यथा से ही कथा का निर्माण हुआ है। ये जीवन में बिल्कुल ही निरंतर रूप से सत्य है कि कारण जो होता है वही कर्म का निर्धारण करता है। तो इस तरह से परम पूज्य दद्दा पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भगवत कथा, कृष्ण कथा का गुणगान करते चले आ रहे हैं। बांके बिहारी की विभिन्न लीलाओं का चित्रण करते हुए और राजा परीक्षित के जीवन में आज जो चिंतन था वो अब चिंतन भी समाप्त हो चुका है। अब उनके जीवन में एकाग्रता आ चुकी है। और एकाग्रता किस बात की आ चुकी है कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। जीवन के जो 3 नाम हैं, सच्चिदानंद रूपायो, जो सत्य और आनंद में समाहित हो वो सच्चिदानंद है। और वह रूप जो हम और आप कलयुग में बैठकर देख रहे हैं, ऐसे रूप आए जो 3 तापों का हमारा हरण करते हैं, त्रितापों का हरण करते हैं। आज राजा परीक्षित के जीवन में एकाग्रता आ चुकी है। वो बांके बिहारी के श्री चरणों का नमन कर रहे हैं और एक भाव होकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देख रहे हैं। उनके आंखों से आज अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। और यही लेकर कि 7 दिनों तक हम और राजा परीक्षित एक मुसाफिर बनकर साथ साथ इस जीवन की यात्रा में, इस महासागर में यात्रा करते रहे। आज अंतिम दिवस होगा, आज राजा परीक्षित का मोक्ष होगा। यही कथा लेकर परम पूज्य दद्दा अपनी व्यासपीठ पर पधारेंगे और हम भी यही भाव लेकर आपको यह कथा श्रवण करा रहे हैं कि राजा परीक्षित की तरह हमारे बांके बिहारी जिस धर्म को आप मानते हैं वो धर्म के माध्यम से हम सबको ऐसा ही हमारे जीवन का उद्धार हमारे प्रभु करते रहें। बस यही भाव लेकर एक बार फिर हम चलते हैं उस मंच पर जहां से हमारे आचार्यगण आज अंतिम दिवस में तैयार हैं स्वास्थ्य वाचन करने के लिए। और जैसे ही दद्दा जी यहां पर पधारेंगे स्वास्थ्य वाचन का कार्य प्रारंभ होगा और उसी भाव को लेकर हम सीधे चलते हैं उसी मंच पर और जहाँ से परम पूज्य दद्दा की कृष्ण कथा, भगवत कथा का श्रवण हम अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम इंद्र सर्वा स्वतिना भोगा विश्ववेदा स्वतिन तारक्यो अरटनमि स्वतिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटद्वा मारुता प्रश्ने मातराः शोभाञ्जामानो वेदथ को जगमाया अग्निर्देवा मानवाः सोरजगजो विद्वेनो देवा अवजागमने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इंद्रैरङ्गै
वाग्गुं स्वदनो भर्वते महिदेवहितं जदायो सदमेर्नचरदो अन्तिदेवा यत्रा नचकरा जरसन्तानो नाम पुत्रादो यत्र पितरो भवन्ति बालो मध्यारे रेखता युर्गन्तो आदितिर्जौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वाम् द्यौ शान्तिरा तारिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः चलिए भागवत मैया पर पुष्प अर्पित करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय अंतर सिंह जी आ रही है। हमारे प्रहलाद जी यादव हैं सेवा से, संजय सिंह जी, राजेश गर्ग जी, संजय अग्रवाल जी सतना, अशोक दीक्षित जी छतरपुर, हमारे बबलू रघुवंशी जी, विष्णु प्रसाद जी यादव, दिनेश कटारा जी, कृपया शीघ्रता कर लें। जय श्री कृष्ण। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बे फलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधरहृदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां व्रजन्तं ब्रजमदनमिविशन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरळिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापमो नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यमो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो त्वमेव सर्वं मम देवदेवो त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, मंचासीन विद्वत परिषद, मातृस्वरूपा देवियों, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आज संसार के विशाल भवसागर में श्रीमद्भागवत रूपी नाव में सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी मुसाफिर बन कर के बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज नाविक बन कर के नाव खे रहे हैं और आज उनका अभिशप्त जीवन का अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस पर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि यत्रम जाति प्रवष्ट भूतानाम तैव बंधेन प्रमात्मनम। सबसे पहले सूत्र बताया कि हम और आप भौतिक संपन्नता के लिए, सत्ता और संपत्ति को हासिल करने के लिए और आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए उपासक बनकर के उपासना करते हैं, उपास्य को प्राप्त करने के लिए आराधक बनकर के आराधना करते हैं, आराध्य को प्राप्त करने के लिए, और भक्त बनकर के विभिन्न प्रकार का भजन करते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि यत्रम जात प्रभूत मानानाम सैव बंधेन परमात्मनाम। भजन से भक्त की उपाधि लोगों को मिल गई, उपासना से उपासक लोग बन गए, आराधना से आराधक लोग बन गए और भजन से लोग भक्त बन गए, लेकिन भगवत कृपा प्राप्त नहीं हुई। ये चिंता का विषय नहीं बल्कि चिंतन का विषय है। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से बताया कि अपनी सकारात्मक इंद्रियां जो हैं, जिन्हें अपन ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कहते हैं, जब हमें
थोड़े से भजन भाव या धर्म कर्म करने के बाद यदि उसका अनुकूल प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमें अपने मन में अपनी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को चिंतन में लगा देना चाहिए। और चिंतन में लगाने का एक ही अर्थ है कि यदि अपनी कर्मेंद्रियों को आप चिंता युक्त करेंगे तो परिणाम में आपको तृष्णा मिलेगी, और यदि आप चिंतन युक्त करेंगे तो आपको तृप्ति मिलेगी, और तृष्णा में भागदौड़ जारी रहेगी, तृप्ति में स्थिरता प्राप्त होगी। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि संभूतम सत्य मनश्च भूतानाम नैव बंधेन परमात्मनाम। अपनी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाना बिल्कुल सरल है, मस्जिद जाना बिल्कुल सरल है, गिरजाघर जाना बिल्कुल सरल है, लेकिन मंदिर में बैठे हुए परमात्मा आपको स्वीकार कर ले ये बहुत कठिन बात है। इसीलिए तो अगर एक बार परमात्मा आपको स्वीकार कर लेगा तो पुनर्वध्येन प्रमद्यातम पद यात्रा न विधीयते। अगर एक बार मंदिर का भगवान आपको स्वीकार कर लेगा तो बार बार आपके मंदिर जाने की पदयात्रा बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमारी पदयात्रा प्रारंभ है। तत्रम शैव मनश्च भूतानाम नैव ब्रंधेन परमात्मनाम। इसका कारण क्या है? तो कारण केवल यह है कि भगवान को अर्पण करने की व्यवस्था हमारे जीवन में है, पर समर्पण करने की व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग साधारण तौर पर जब भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, तो ये कहते हैं कि तन मन धन सब आपको अर्पण है परमात्मा। संत जी, महाराज जी, गुरु जी, परमात्मा मंदिर में बैठे हुए भगवान को भी तन मन धन सब अर्पण करते हैं। लेकिन अर्पण करना एक सरल बात है, लेकिन आपके तन को, आपके मन को, आपके धन को परमात्मा स्वीकार कर ले ये बहुत कठिन बात है। अगर ये स्वीकार कर लेते एक बार तो आपका तन भी, आपका मन भी, आपका धन भी वहीं मंदिर में रह जाता और आप भगवान के सच्चे भक्त होकर के भौतिक जीवन यात्रा में आप सत्ता और संपत्ति के अधिकारी और साथ साथ में आध्यात्मिक यात्रा में परमात्मा की कृपा के अधिकारी होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से जब कहा तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज तन मन धन देने के बाद भी परमात्मा स्वीकार क्यों नहीं करते? बोले इसलिए कि जब किसी भी वस्तु को अपने परमात्मा को अर्पण करते हैं तो सबसे पहले परमात्मा ये निर्णय करता है कि वास्तव में इनका तन, इनका धन, इनका मन पवित्र है या नहीं। अगर पवित्रता परमात्मा को दिखी तब तो फिर परमात्मा स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो आपका तन मंदिर के प्रांगण तक, आपका मन घंटा बजाने तक, आपका धन केवल मंदिर में रहने वाले पुजारी के काम में आएगा, भगवान के काम में कुछ भी नहीं आ सका। तो सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि पहले भगवान को तन मन धन अर्पण करने के पहले इनमें पवित्रता लानी चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पूछा कि ये तीनों बातें पवित्र कैसे होगी? तो सुखदेव जी ने बताया कि तन स्नान से पवित्र होता है, तन स्नान से पवित्र होता है, मन ध्यान से पवित्र होता है और धन दान से पवित्र होता है। अगर ये तीनों प्रक्रियाएं आपके जीवन में है तो पवित्रम जाहि प्रमष्ट भूतानाम नैव ब्रंधेन परमात्मनम। तो आपके तन की पवित्रता स्नान है, मन की पवित्रता ध्यान है और धन की पवित्रता दान से है। ये तीनों वस्तुओं में पवित्रता का आमूलन मूल्यांकन यदि आपके जीवन में है तो आपके तन के, आपके मन को, आपके धन को परब्रह्म परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। यत्रम जाति प्रवश्च भूतानम त्वयि बंधेन परमात्मनम। तुरंत सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी ने गंगा के पवित्र संगम पर स्नान किया और स्नान करके मन पर ध्यान किया और ध्यान के बाद उन्होंने गंगा जल का संकल्प लिया कि भूमंडले जत्र मनश्च भूतानाम सर्वस्वम जत्र मनांजताम। इस भूमंडल में जितने भी प्राणी मात्र हैं, ये पांडव वंशावतंश की जितनी भी अर्जित संपत्ति है वो संपत्ति हम दान करते हैं। वृक्षों को, पर्वतों को, नदियों को, जल को, अग्नि को, हवन कुंड को, सबको उन्होंने दान करके जब शून्य हो जाते हैं तब फिर उन्होंने आवाहन किया कि तक्षक नाग अब मुझे ग्रसित करो।
तुम मेरे शत्रु नहीं, तुम मेरे मित्र हो। तक्षक नाग भी आया और आकर के जैसे ही सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी ने अपने तुरंत ध्यान मग्न हुए, तुरंत वो एक फूल में से निकल के उनके ललाट में दंक्षण कर दिया। उनका स्थूल शरीर जल करके खाक हो गया। सूक्ष्म तन के लिए परमात्मा का विमान आ गया और विमान आकर के जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो सुखदेव सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे कोई महामंत्र दे दीजिए। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को अंतिम दिवस पर उन्होंने जाने के पूर्व ही एक महामंत्र दिया, और वो महामंत्र ये है कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे भगवान कृष्ण के 3 रूप हैं। एक तो रूप है सच्चिदानंद रूपायो, इसको मत स्वीकार करो। अगर इसको स्वीकार करोगे तो आपका संसार बिगड़ जाएगा। ये योगियों का विषय है, सच्चिदानंद रूपायो। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये महायोगियों का विषय है। आप और हम जैसे भोगियों के कृष्ण नहीं है वो। अब आप अपनी बरादरी का कृष्ण अपन को चाहिए, तो तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम है। बस ऐसा मंत्र कहा और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी स्वर्गारोहण कर गए। और संसार वत्र मनश्च भूतानाम नैव मंत्रेण परमात्मनाम। तो ये मंत्र की आपको इसलिए ज़रूरत है, मंत्र की इसलिए ज़रूरत है कि आपका जो मन है वो अधोगामी होता है, जल की तरह अधोगामी होता है। हमारे उपनिषदों में लिखा है कि जानिष्ठा प्रकारता तादृश धर्मत्वावच्छिन्न छिन्न घटक छेदकता व छेदकता सम्मत्व निर्गमो जाता है। तो जैसे जल अधोगामी होता है, ऐसे आपका मन भी अधोगामी होता है। जल को आप कहीं छोड़ दीजिए, जहाँ उसको निचाई मिलेगी, नीचा मिलेगा, वहीं बहेगा। आप कितनी भी दीवार बना दें, म्याड़ बना दें, हिलकोरा लेते रहेगा कि मुझे रास्ता चाहिए, नीचे की ओर बहेगा। इसी तरह आपका मन भी नीचे की ओर जाता है। जबकि मन को ऊपर पहुँचाना है, परमात्मा के चरणों में पहुँचाना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? तो आपने देखा होगा कि जब मन की गति अधोगामी होती है, नीचे की ओर जाता है। हमने देखा है आपके जीवन में बहुत बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़े मकान बने हैं, ऊपर टंकियां बनी हैं, टंकियों में पानी है, और पानी कैसे ऊपर पहुंच गया? तो जैसे अधोगामी जल ऊपर पहुंच गया एक यंत्र के माध्यम से, इसी तरह आपके जीवन का जो मन है मंत्र के माध्यम से ऊपर पहुंच जाएगा परमात्मा की कृपा से। जैसे जल के लिए यंत्र की ज़रूरत है और मन के लिए भी मंत्र की ज़रूरत है। यंत्रम मंत्रम समद्य भूषाणम नैव तंत्रेण प्रमास्तनम। यदि आपके जल के लिए यंत्र सक्षम है, मन के लिए मंत्र सक्षम है, तो दुनिया में किसी भी तंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सबको प्रणाम ऋषि मुनियों को करते हुए स्वर्गारोहण किया। और स्वर्गारोहण करने के बाद त्वरितम जात मनश्च भूतानाम त्वैव ब्रह्मेण परमात्मनाम। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के चले जाने पर सुखदेव जी महाराज जो परम हंस थे, अपने स्वरूप को लेकर के गंगा के किनारे अपनी पर्ण कुटी पर अखंड तपस्या में लीन हो गए। और लीन होने के बाद अपनी व्यवस्था को समीकरण किया। श्रीमद्भागवत की कथा पूरी हुई और ये 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आज 7वां दिवस है। और हमें जो आज कल शाम से जो प्राप्त गोलियां हुई हैं शिव जी, वो 57,400 रघुवंश पब्लिक स्कूल सेंदपा स्टाफ ने बनाया है। सर्वधर्म हेतु संपूर्ण भारतवर्ष के जितने धर्म हैं उनके संरक्षण के लिए प्रार्थना की है। 12,500 अभिनंदन आनंद प्रायसु हिमांशु सेंदपा, 6,100 नंदलाल भोपाल से, 5,100 पायल शर्मा, आशी दुबे सेंदपा और 15,000 प्रति उत्तरा सोनाली वैभव सेंदपा, 70,200 भूषण चौधरी जितेंद्र रोहित सेंदपा, 21,600 सावन ग्रुप चांवरिया, 12,000 ग्रुप के लिए सेंदपा, 5,700 त्रिलोक बंडोले सेंदपा, 13,000 लताबाई सेंदपा और 5,500 श्रीमती शशि महेश मिश्रा
सैनपा 11,800 श्री रमेश पाल परिवार सैनपा, 14,500 पृथ्वीपुर इटावा 7 उत्तर प्रदेश, 7,000 किरण शर्मा इटावा उत्तर प्रदेश और 87,500 भोजन बनाने वाली बाइयों ने आज फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। उनने 87,500 शिवजी बना के दिए। 1,42,700 सागर कार सेवकों ने और 1,08,700 और दमऊ कार सेवक जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ने और 15,600 चौधरी मित्र मंडल सैनपा ने, 5,000 काजल सोनी सैनपा, 6,600 महिला मंडल सैनपा, 29,200 सूर्यवंशी परिवार सैनपा, 22,000 बंगाली परिवार सैनपा, 23,100 कर्मा परिवार खरगोन, 9,000 दिव्यांश नेवाटिया, 7,100 निशा सुषमा एवं गायत्री सैनपा, 7,500 निशा ईशा आनंद गणेश सैनपा, 8,500 मंगल भाजन रूपेश पाठक सैनपा, 36,000 में कोई नाम नहीं, 15,000 देवझिरी कॉलोनी बच्चों ने सैनपा, 21,200 सरस्वती मंदिर सैनपा, 58,600 में जय माता दी ग्रुप सैनपा। इसके अलावा अभी जो बाइयों ने गोलियां काटी हैं वो 99,600 मिल गई और अभी एक काउंटिंग मिली है 700 की, 900 की और 500 की और 2200 की, वो भी शामिल कर ली गई है और आज आपकी कुल संख्या रिकॉर्ड में आ गया। और कल तक आपने 4,43,25,241 बनाए थे। आज की जो संख्या है वो 72,94,345 शिवलिंगों का निर्माण हुआ। 5 का आंकड़ा आपने प्राप्त किया और कुल संख्या आपकी 5,16,19,586 शिवलिंगों का निर्माण किया। इस धर्म प्रांगण में समस्त आबाल वृद्ध नारियों को, आपकी कर्मनिष्ठा को, आपकी धर्मनिष्ठा को हम व्यासासन से प्रणाम करते हैं। अबूझ क्षेत्र था निमाड़, कभी जीवन में कभी आए नहीं, लेकिन आपने जो तुरुप की व्यवस्था पर ये अपनी कर्मनिष्ठा और धर्मनिष्ठा को प्रमाणित किया है, इससे हम लोग बहुत ही आनंदित हैं। ऐसी ही धर्म और कर्मनिष्ठा आपके जीवन में बनी रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सुखी रहे, बस यही प्रार्थना भोले बाबा और बांके बिहारी कन्हैया से है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। अभी एक पर्ची मिली है, वो संगीता यादव, ज्योति यादव और निर्मला यादव द्वारा 6,767 शिवलिंगों का निर्माण किया है। उनकी काउंटिंग जरूर नहीं आई, लेकिन आपकी इस गणना को हम स्वयं स्वीकार करते हैं। आप इसको स्वीकार कर लो। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। 4,161 शिवलिंग और आए हैं, उसे भी हम स्वीकार करते हैं। घनश्याम बाग ले जाएंगे अपने आश्रम में, वहीं आपकी शुभ कल्याण, भौतिक जीवन के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय।
बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, ये विश्व का, ये विश्व का, ये विश्व का, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, संपूर्ण निर्माण क्षेत्र की। हर हर महादेव शंभो। जय श्री कृष्ण। ओए कमाल कर गई रे, कमाल कर गई, ओ कमाल कर गई रे, कमाल कर गई। हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई, हो कमाल कर गई रे, कमाल कर गई। हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई। अरे हम भी दीवाने हैं, तुम भी दीवाने, हम भी दीवाने हैं, तुम भी दीवाने। अरे तू हमको जाने और हम तुझको जाने, तू हमको जाने हम तुझको हो हम भी दीवाने हैं, तुम भी दीवाने, हम भी दीवाने हैं, तुम भी दीवाने। दीवाना कर गई रे, दीवाना कर गई, ओ दीवाना कर गई रे, दीवाना कर गई। हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई। भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई। घोट घोट घोटवा तनी हम खा पिलाई दो, घोट घोट घोटवा तनी हम खा पिलाई दो। और फैला है नूर तेरा हम खा दिखाई दो, फैला है नूर तेरा दिखाई दो। घोट घोट घोटवा तनी हम खा पिलाई दो, घोट घोट घोटवा तनी हम खा पिलाई दो। ये मद होश कर गई रे, मद होश कर गई, मद होश कर गई रे, मद होश कर गई। हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई। डाली सेवा करते हुए
बाबा हम सेंधवा नगरिया, आए हैं बाबा हम सेंधवा नगरिया, अरे आए हैं बाबा हम सेंधवा नगरिया, आए हैं बाबा हम सेंधवा नगरिया। अरे बरसती है जहाँ तेरी कृपा की बदरिया, बरसती है हो आए हैं बाबा हम सेंधवा नगरिया, आए हैं बाबा ये झंकार दे गई रे, झंकार दे गई, झंकार दे गई रे, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बुटिया कमाल कर गई। अरे ऐसे नमट को सवरिया हो लग जई है नजरिया, ऐसे नमट को सवरिया हो लग जई है नजरिया, अरे जई है नजरिया रे, जई है नजरिया, जई है नजरिया रे, अरे कारी है ओ कारी है, अरे कारी है तोहरी कजरिया हो लग जई है नजर, ओ ऐसे नमट को सवरिया हो लग जई है नजरिया, ऐसे नमट को सवरिया हो लग जई है नजरिया, ऐसे नमट को सवरिया हो लग जई है नजरिया, ऐसे नमट को सवरिया हो लग जई है नजरिया, ऐसे नमट को सवरिया हो लग जई है नजरिया, 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 हो लग जई है नजरिया। चलिए एक बार फिर मैं डॉक्टर अनिल शास्त्री अपनी आस्था भजन की टीम के साथ वही धर्म प्रांगण जहां पिछले 6 दिनों से हम परम पूज्य दद्दा पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी के 98 सवा करोड़ शिवलिंग निर्माण के इस अद्भुत दृश्य को, अद्भुत आयोजन को हम अपने आस्था भजन की टीम के माध्यम से विशेष प्रसारण के तहत आपको हम दिखाते आ रहे हैं। 31 अक्टूबर से यह आयोजन परम पूज्य दद्दा जी का हुआ था। 6 नवंबर तक सेंधवा के रघुवंशी पब्लिक स्कूल के धर्म प्रांगण पर संपन्न हुआ था, जिसका हमने पूरा आयोजन को अपने कैमरे में कैद किया और एक विशेष प्रसारण की प्रक्रिया को लेकर हमारी आस्था भजन की टीम यह आयोजन आपको दिखा रही है। और कल जो आपने देखा होगा, घोषणा सुनी होगी कि कल एक नया इतिहास सेंधवा के लोगों ने रचा है, एक नई इबारत यहाँ के लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी समर्पण भावना के माध्यम से लिखी है। अभी तक केवल 2 ही ऐसे आयोजन हुए हैं 98 आयोजनों में, 97 आयोजनों में, जिनमें एक दिवस में 1.25 करोड़ शिवलिंग का लक्ष्य बनाया गया है। ये तीसरा आयोजन है सेंधवा में, जहाँ पर 6वें दिवस में एक दिन में 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हुआ था। जो प्रथम दिवस से हुआ है वो उसकी अपनी एक अलग गणना है, लेकिन एक दिन में 1.25 करोड़ का जो लक्ष्य है वो यहाँ के लोगों ने दिया है। और ये निस्संदेह रूप से यहाँ के भक्तों की समर्पण और श्रद्धा का ही प्रमाण है कि उन्होंने एक दिन में 1.25 करोड़ का लक्ष्य दिया। इस तरह से परम पूज्य दद्दा का जो यह आयोजन है, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, समाज कल्याण और व्यक्ति विशेष के कल्याण को लेकर यह आयोजन परम पूज्य दद्दा ने चलाया था। और 98वें पायदान पर इस समय आयोजन खड़ा है। हमने अपने विशेष प्रसारण में हमने अपनी टीम के माध्यम से आपकी चर्चा की थी कि हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ आधार हैं। बीच में हमें यह प्रकरण अपना छोड़ना पड़ा था, क्योंकि कुछ और आयोजन से हम आपको परिचय कराना चाहते थे, लेकिन कुछ जो शेष बचे हैं उन पर हम एक बार फिर चर्चा करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे भारतीय संस्कृति के कुछ आधारभूत तत्व हैं, उनमें हमारे जीवन में 8 प्रकार के योग हुआ करते हैं। यम योग, नियम योग, आसन योग, प्राणायाम योग, प्रत्याधार योग, धारणा योग, ध्यान योग और समाधि योग। तो इस तरह के 8 प्रकार के योग हमारे जीवन में
आते हैं। लक्ष्मी भी 8 प्रकार की हुआ करती है। आग्ध लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, वाम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। ये मानव जीवन के जो हमारे आधार हैं, हमारे आधारभूत तत्व हैं भारतीय संस्कृति के, इनमें 8 प्रकार की लक्ष्मियों का समावेश है। देवियाँ जो है 9 प्रकार की हुआ करती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, चमूड़ा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धियात्री, ये 9 प्रकार की देवियाँ हुआ करती हैं। 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नेत्रस्थ, वायतत्व, अग्नि, आशान और पाताल, ये 10 प्रकार की दिशाएं हुआ करती हैं। मुख्यतः जो है यदि देखा जाए तो 11 अवतार इस सृष्टि पर प्रभु के हुए हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, 12 नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम, बुद्ध और कलयुग में जो है कल्पित अवतार जो है कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में यहाँ पर होगा। तो 11वां अवतार जो है कल्कि अवतार के रूप में यहाँ पर होगा। और मैं बता दूं कि वर्ष में 12 मास होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूर्ण, माघ और फागुन, ये इतने अवतार जो है 12 मास में हुआ करते हैं। जो हमारे कल पंचांग के अनुसार चैत्र और मास वैशाख की जो व्याख्या की गई है वो मैंने आपको बताई है। इस तरह से अभी तक जो प्रतिदिन 31 से और 5 नवंबर तक आज की घोषणा हमारे पास अभी नहीं आई है, वो दद्दा जी मंच के माध्यम से बताएंगे। लेकिन प्रतिदिन कितने शिवलिंग बने वो हम आपको आज अपने विशेष प्रसारण में बता रहे हैं। 31 अक्टूबर यानी कि 31 तारीख को 98 आयोजन में प्रथम दिवस में बने थे 29,84,725। 1 तारीख को यानी दूसरे दिवस बने थे 53,51,422। 2 तारीख को यानी कि तृतीय दिवस में 68,97,922। तृतीय दिवस यानी कि चौथे दिवस में 3 तारीख को 78,53,625। और 4 तारीख को बने थे 84,96,927। और 5 तारीख को यानी कि कल जो है वो बने थे 1,27,40,620 शिवलिंगों का निर्माण हुआ था। और कुल टोटल 6वें दिवस तक में जो है यहाँ पर हो गए थे आपके 4,43,25,241 शिवलिंगों का निर्माण 5वें दिवस तक हो चुका है। तो इस तरह से जो है पूरा माहौल इस समय अजीब सा है, बहुत ही खुशनुमा माहौल आज अंतिम दिवस में यहाँ पर है। सारा कार्यक्रम जो है हम अपने अभी आप हमारे विशेष प्रसारण में देखेंगे कि संपूर्ण कार्यक्रम जो है यहाँ पर पूरा दोपहर में ही 3 बजे के पूर्व यहाँ पर सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जैसा कि अमूमन प्रत्येक आयोजन में दद्दा जी के हुआ करता है कि 3 बजे के पूर्व संपूर्ण आयोजन की पूर्णाहुति हो जाया करती है। तो ऐसा यहाँ भी होना है। दद्दा की कथा भी होगी, आशीर्वचन दद्दा जी के होंगे और हमारे आचार्यगणों के द्वारा अंतिम दिवस का रुद्राभिषेक भी कराया जाएगा। इस तरह से संपूर्ण आयोजन होगा। लेकिन बड़ी ही अजीब सी खामोशी इस समय यहाँ के लोगों में है और एक बेचैनी है कि इतना बड़ा आयोजन जो सफल हुआ है, कल से हम क्या करेंगे। लेकिन अंदर एक उत्साह है, अंदर एक गर्व है, अंदर एक गौरव है कि इतना बड़ा आयोजन आज हमने निर्विघ्न रूप से संपन्न कर लिया है। और कल से सेंधवा नहीं, आसपास के लोग कहेंगे कि इतना बड़ा आयोजन, इतना विराट आयोजन कभी नहीं हुआ है, ना अति में, ना भूत में, ना भविष्य में। सेंधवा के एक अजीब सी कोलाहल, एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सा आह्लाद यहाँ के लोगों में देखने मिल रहा है। और चलिए इसी भाव के साथ हम भी चलते हैं उसी प्रांगण में एक बार पुनः, जहाँ पर पूरी मस्ती में लोग शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं को लोग कोपर भी नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हमारा कोपर मत उठाइए। और माहौल यहाँ तक है कि लोग पत्तलों में और अपना रूमाल बिछाकर शिवलिंग का निर्माण इस समय कर रहे हैं। ये है धन धन भोलेनाथ की भक्ति की कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए खुद जान बसे वीराने में। ऐसे बाबा महादेव का निर्माण आज यहाँ पर अंतिम दिवस में लोग मस्ती में, भाव में झूम कर रहे हैं। हम भी वही भाव लेकर अपनी आस्था भजन की टीम के साथ चलते हैं और उसी मंच पर जहां से एक सुंदर भजन की आपको हम
प्रस्तुति कराएंगे और इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं भाव के साथ कि ज़माने में जब भी तेरे ज़ल्मों की बात होती है, ज़माने में जब भी तेरे ज़ल्मों की बात होती है, यार मुझे पता नहीं पर लोग कहा करते हैं कि तुम जो चाहो तो दिन निकलता है और तुम जो चाहो तो रात होती है। तो चलिए चलते हैं उस मंच पर और उसके बाद सीधे प्रांगण में आपको हम आज के अंतिम कार्यक्रम की एक एक बिंदु, एक एक झलक से परिचित कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मुझे डॉक्टर अनिल त्रिपाठी को, मेरी टीम आस्था भजन को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलिए एक बार फिर मैं डॉक्टर अनिल शास्त्री अपने आस्था भजन की टीम के साथ दद्दा जी के 98वें आयोजन में, जहां अंतिम दिवस इस विराट और भव्य आयोजन का चल रहा है, पूरा पंडाल जो है यहां पर भक्तों के द्वारा भरा हुआ है। कहीं भी पैर रखने की आज जगह नहीं है। रात्रि में जो गोलियां काटी गई थी वो समाप्त हो चुकी हैं और हमने आपसे कहा था कि हम समय जब मिलेगा तो पुराणों पे हम आपको चलेंगे। पुराणों के दर्शन भी अपने आप में बड़ा महत्व रखा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 पुराण की जो बैठकी हुई है, यहाँ पर 18 पुराणों में हमारे सम्मानीय आचार्यगण जो है वो बैठकर पुराणों का वाचन करते। इस समय श्रीमद् भगवत कथा जो पुराण है, भागवत पुराण के प्रांगण में हम खड़े हुए हैं। भक्तगण जो बैठे हैं यहाँ पर शिवलिंग निर्माण का कार्य भी कर रहे हैं और साथ में भागवत कथा का श्रवण भी कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तो यह निस्संदेह रूप से अपने आप में बहुत अच्छी बात है और यही भाव लेकर हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी हम भागवत पुराण पर खड़े हुए थे, साथ ही अब हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरे पंडाल में। कौन सा पुराण है ये? शिव विष्णु पुराण इस समय यहाँ पर है। हम विष्णु पुराण के यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ भी आचार्यगण बैठकर जो है इस समय बैठकर विष्णु पुराण का कार्य कर रहे हैं, जो निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि अपने आप में एक विलक्षण आयोजन परम पूज्य दद्दा का इस समय हो रहा है। ये हमारे आचार्य हैं। कौन सा पुराण है पंडित जी? शिव पुराण जो है, जिनका निर्माण यहाँ पर 7 दिनों से चल रहा है। तो शिव पुराण जो है हमारे जजमान आपके हमारे गुलगंज से हैं, सेंगर जी हैं हमारे ठाकुर साहब, जो यहाँ पर इस समय 100 पुराण लिए हुए हैं और पंडित कैलाश प्रसाद जी जो हैं उनको सुना रहे हैं और हमारे अध्यापक भी जो हैं बैठे हैं। शिवलिंग का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। शिव पुराण जो है अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण पुराण हुआ करता है, क्योंकि जहाँ शिव का निर्माण हो रहा है वही पुराण भी यहाँ पर विराजित है। और ये समय जो हमें तीसरे पुराण, पंडित जी कौन सा पुराण है जी? वाराह पुराण जो है समय यहाँ पर है। तो ये वाराह पुराण पर हमारे आचार्यगण बैठे हुए यहाँ पर और सम्मानी चावल लगा दें। इस तरह से 12 पुराण जो है यहाँ पर यजमान जो है 12 पुराण के चौधरी जी हैं और हमारे व्यास जी जो अम्बास से हैं वो इस पुराण के जजमान हैं। ब्रह्मांड पुराण जो है समय यहाँ पर है। ब्रह्मांड पुराण पे हमारे प्रदीप चंदपुरिया जी बैठे हुए यहाँ पर, जो यहाँ के वाचक हैं इस पुराण के। ब्रह्मांड पुराण पे चंदपुरिया जी, क्या आपको लगता है ब्रह्मांड पुराण कहाँ तक सुनाने में इसका क्या महत्व है? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड की रचना किस तरीके से हुई, किस तरीके से भगवान निराकार ब्रह्म से भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और ब्रह्मांड पुराण का पाठ करने से, ब्रह्मांड पुराण का पाठ करने से और ब्रह्मांड पुराण का श्रवण करने से ये तीनों लोकों में ऐसा कोई वो नहीं बना, तीनों लोक में रक्षा होती है ब्रह्मांड पुराण का वो करने से। और ब्रह्मांड पुराण एक, इसमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में इसको बताया गया। चलिए, ब्रह्मांड पुराण जो है संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्म की रचना का जो पुराण है वो ब्रह्मांड पुराण माना जाता है। तो यही भाव लेकर हम अगले पुराण में इस समय पहुँचे हैं। ये कौन सा पुराण है पंडित जी? ब्रह्म वैवर्तीय पुराण इस समय यहाँ पर हैं, जो योगेश दुबे जी इस समय वाचक के रूप में बैठे हुए हैं। ये हमारे झूमक लाल जी द्विवेदी जो हैं, यहाँ भी शिवलिंग निर्माण। कौन सा पुराण है आचार्य जी?
ब्रह्म पुराण समय है यहाँ पर। देखिए कितने प्यारे शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और बच्चे जो हैं वो बड़े शिवलिंग बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मिट्टी लेकर बड़े शिवलिंग का निर्माण यहाँ पर बच्चे लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर गोलियाँ काट रहे हैं, बना रहे हैं। सचमुच दद्दा के आयोजन ने एक नई दिशा युवा पीढ़ी को दी है और निस्संदेह रूप से यह दिशा जो है आने वाले कल के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आए हैं। इस समय हम एक कौन सा पुराण है, वामन पुराण जो है समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडित जी हैं गोपाल दुबे जी जो हैं समय यहाँ के वामन पुराण के वाचक हैं, उनके जापक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो निस्संदेह रूप से जैसा कि दद्दा के आयोजनों में एक युवा वर्ग का जो इस समय एक झुकाव, एक लगाव जो पैदा हो गया है वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और इन बच्चों के माता पिता के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। क्योंकि दिशा और दशा में अगर परिवर्तन हो जाए तो शायद जीवन की हमारी जो गाड़ी है, जीवन की जो एक दिनचर्या है वो यदि व्यवस्थित हो जाए तो संभवतः हम सब कुछ करने में अपने आप में सक्षम हो सकते हैं। इस समय जो है हम कौन सा पुराण है, मार्कंडे पुराण इस समय है और यहाँ पर जो है टीकाराम जी चौबे जो हैं वो यहाँ के वाचक हैं इस पुराण के, जो पुराण का कार्य कर रहे हैं। ये हम इस समय पहुँचे हैं श्याम सुंदर जी गौतम जी हैं और लिंग पुराण यहाँ पर है। लिंग पुराण जो है यहाँ पर सुनाया जा रहा है। भागवत पुराण में जो 18 पुराणों की श्रृंखला का एक पुराण है। इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे बाल कृष्ण जी हैं शास्त्री जी, जो कौन सा पुराण है पंडित जी, भविष्य पुराण जो है यहाँ पर इनके द्वारा है। आइए हम जानें, क्योंकि आज हर व्यक्ति भविष्य के प्रति बड़ा चिंतित हुआ करता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या करूँगा। ऐसे में यदि भविष्य पुराण कहीं ना कहीं अपनी सार्थकता दिखा सकता है तो हम पंडित से चर्चा करते हैं। पंडित जी क्या महत्व है भविष्य पुराण का? भैया इसमें भविष्य पुराण में चारों वर्ण और चारों वेदों का वर्णन दिया गया है और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आने वाले भविष्य में, कलयुग तक का इसमें भविष्य के बारे में दिया है, आज तक का भविष्य दिया है और आगे आने वाले कल तक का भी भविष्य इसमें बताया गया है और चारों वर्ण और चारों वेद और सबकी इसमें व्याख्या दी गई है। इसी से यही ज्ञात होता है कि आगे कल आने वाले भविष्य में क्या होने वाला घटित है, ये भी इसमें दिया जाता है। यही भविष्य पुराण का महत्व दिया गया। वेद व्यास जी ने इसको संपूर्ण इसी तरीके से लिखा, संपूर्ण तरीके से वेद व्यास जी ने लिखा है और उन्होंने बताया कि सारे विश्व की सृष्टि में जो सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता को चलते हुए कलयुग का जो अंतिम चरण चल रहा है, इस अंतिम चरण का वर्णन भी भविष्य पुराण में लिखा गया है। ये कौन सा पुराण है पंडित जी? कूर्म महापुराण इस समय है और हमारे जो हैं पंडित जी बैठे हुए हैं वो वाचक हैं इस पुराण के। तो 18वें पुराण की क्रम संख्या जो इस समय चल रही है, ये इस समय हम खड़े, कौन सा पंडित जी? नारद पुराण। नारद पुराण जो समय आप देख रहे हैं और नारद पुराण भी अपने आप में बड़ा विचित्र पुराण माना गया है, क्योंकि नारद को कहा जाता है कि नारद जो हैं वो एक बहुत बड़े, उनको कहा जाए कि मीडिया मैन, यदि उनको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। सारे विश्व की जानकारी लेकर और वो ब्रह्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते थे ये, और यही भाव है कि वो हमेशा नारद ज्ञानी, नारदा, उनकी सृष्टि में नारद से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो नारद पुराण भी अपने आप में 18 पुराणों के एक हिस्सा माना गया है। इस समय हम खड़े हैं मत्स्य पुराण जो है, जो ईश्वर के अवतार हुए हैं, 12 अवतार है, उनमें नरसिंह अवतार है। मत्स्य अवतार भी 18 पुराणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। यानी सृष्टि की रचना के लिए, आम लोगों के भविष्य के प्रति और रक्षा के लिए, सृष्टि लोक की रक्षा के लिए भगवान प्रभु ने मछली तक का अवतार लिया है। इससे बड़ी उदारता, इससे बड़ी शालीनता ईश्वर की क्या हो सकती है मानव समाज के प्रति और इस मृत्यु लोक के प्रति। और इस समय हम खड़े हैं कौन सा स्कंद पुराण में इस समय हम खड़े हुए हैं, जहां आचार्य स्कंद पुराण का अंतिम दिवस के अंतिम पृष्ठ को इस समय खोलकर पढ़ रहे हैं समाप्ति की ओर। यह पुराण है, कौन सा पुराण पढ़िए? पद्म महापुराण इस समय जो है हम खड़े थे, जहाँ पर हमारे आचार्य बैठकर पुराण का कार्य कर रहे हैं। ये इस समय जो है कौन सा पुराण है? अग्नि पुराण जो है इस समय हो रहा है। यहाँ पर आचार्य बैठे हुए हैं, अग्नि पुराण का वाचन कर रहे हैं। ये कौन सा पुराण है?
हरवंश पुराण है। इस समय हमारे आचार्य जो हैं हरवंश पुराण का ये तखत यहाँ पर है और इस समय हरवंश पुराण चल रहा है। तो चलिए अंतिम समय इस समय पुराण का चल रहा है। मुझे लगता है श्री रामचरित ये रामायण जो है ये 18 पुराणों के बाद हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ रामायण का पाठ बिठाया जा रहा है और जहाँ पिछले 10 दिनों से वही प्रभु राम का चरित्र यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि कृष्ण का चरित्र जो है वो आत्मसात करने का होता है और राम का चरित्र जो है वो जीवन में उतारने के लायक होता है। तो वही तुलसीकृत रामायण है जिसके बारे में तुलसीदास ने भी लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन रामायण का एक सूत्र कहता है कि अगर ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है तो निस्संदेह रूप से कहीं ना कहीं आप भी तुलसीदास बनने की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसी प्रक्रिया मानव जीवन के लिए हमारे रामायण से बड़ा उदाहरण कोई नहीं होता। ये जो है ये महामृत्युंजय जाप जो है समय कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट हुआ करते हैं वो कहीं ना कहीं इस जाप के माध्यम से होते हैं। हमारे सारे प्रमुख सम्मानीय आचार्य जो हैं इस समय बैठे हुए हैं और अंतिम क्षणों में ये समय बैठकर महामृत्युंजय का पाठ कर रहे हैं और जिन जजमानों का है उनके नाम से भी यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। और सीधे आप देखिए समय कि ये बाहर का हिस्सा जो है बहुत सुंदर यहाँ पर पूरा माहौल इस समय सजा हुआ है। ये दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक सामग्रियाँ यहाँ पर वितरित हो रही हैं। तो लगभग 30-35 दुकानें लगी हैं, डॉक्टरों के कैंप लगे हैं, आयुर्वेदिक के कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था का कैंप लगा है और साथ ही यज्ञशाला का भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं जहाँ हजारों लोग परिक्रमा कर रहे हैं अंतिम दिवस में और हवन का कार्य कर रहे हैं अंतिम दिवस में। तो हमारी कोशिश भी अंतिम दिवस में यही है कि हम आप नहीं आ पाए लेकिन यहाँ की हवा, यहाँ की ध्वनि अगर आपके कानों तक पड़ेगी तो संभवतः वही आप भी लाभ ले सकेंगे जो हमारे भक्तगण यहाँ पहुँचकर ले रहे हैं। दूसरा निवेदन करना चाहूँगा कि जो दद्दा जी का 99वां आयोजन है वो 20 नवंबर से जो है करेली नरसिंहपुर जिला में होगा। तो वहाँ के लिए हम सभी जो यहाँ के भक्तगण हैं वो जो हमारे आस्था भजन के माध्यम से दद्दा के आयोजन को देख रहे हैं। करेली में आप सादर सब परिवार आमंत्रित हैं। 1.25 करोड़ शिव निर्माण के अनूठे आयोजन में अपने हाथों को शिवमय बनाने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। फिलहाल हम अपनी टीम के साथ वापस चलते हैं उसी मंच पर। अंतिम दिवस के हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलिए एक बार फिर मैं डॉक्टर अनिल शास्त्री अपनी आस्था भजन की टीम के साथ 98वां आयोजन सेंधवा रघुवंशी हायर सेकेंडरी स्कूल के इस धर्म प्रांगण पर हम इस समय खड़े हुए हैं और विशाल जन समुदाय इस समय पूरे प्रांगण पर बैठा हुआ है। यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनोज मित्तल जी जो हैं। मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार हैं मनोज मित्तल जी जो इस समय सीधे हमसे रूबरू हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बामुश्किल मैं पकड़ पाया हूँ क्योंकि व्यवस्थाओं में इतनी व्यस्तता है इनके पास कि उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि चर्चा के लिए आपने हमारे आस्था भजन को समय दिया। मनोज जी, आज देख रहे हैं आप कहीं भी पाँव रखने की जगह पूरे प्रांगण में नहीं है, तो आज क्या आपको अनुभव हो रहा है? बस गुरु कृपा है। अभी तक ईश्वर लीला के बारे में सुना था पर देखा पहली बार इतना जन समुदाय और जो स्वविवेक से जो स्वविवेक से अपने आप भूखा प्यासा, अभी करीब 2 बजे के टाइम है और बिल्कुल बैठे हैं, ये सिर्फ गुरु कृपा से हो सकता है। इसके अलावा और कोई वजह हो नहीं सकती। मनोज जी, भंडारा भी बड़ा विशाल चल रहा है। क्या अनुमान आपका है कि जो भक्तगण आपके सेंधवा और आसपास के ग्रामों के आ रहे हैं, कितने लोग इस समय आपके भंडारे में बैठकर प्रसादी पाते हैं? भाई साहब जी, 20 से 25 हज़ार लोग लगभग अभी जो आज की हाँ जी अभी तक कर पा रहे थे और आज ये आंकड़ा 40 के आसपास छूना चाहिए। लेकिन वहाँ की भी आप व्यवस्था देखें, बस गुरु कृपा, आपको यहाँ पर सिर्फ गुरु कृपा के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये 5 लोगों को बिठाकर एक व्यवस्था बनाना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे माहौल में
25-50 हज़ार लोग भूखे प्यासे और ऐसे उन्हें कोई काम की जल्दी नहीं है, कोई फिक्र, बस गुरु कृपा से और सब बैठे हैं और बस किस तरह हो रहा है ये तो बस अब हम तो बस अब हमारे हाथ टिक गए। हमने तो भी गुरुवर से भी यही कहा कि अब आप अपनी जो लीला है वो समेटें, व्यवस्थाएं इस तरह हो गई है कि अब आपको देखना है।